देश भर में दलितों की आवाज कही जाने वाली भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी के तरफ से यहां पर डॉक्टर परवेज नैयर ने आज धनबाद लोकसभा क्षेत्र से नामांकन किया है। इनसे हम सीधे रूबरू होते हैं। परवेज साहब, धनबाद से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी जो चुनाव लड़ने के पीछे की जो उद्देश्य है वो क्या है? देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे इंसाफ दिलाने की। जिस तरह से यहाँ की जनताओं के साथ छला जा रहा है, वो सारे लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं, डर से वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो यहाँ की जनता की आवाज़ उठाने के लिए, उनकी आवाज़ को सदन तक पहुँचाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मुद्दे क्या क्या होंगे कोयलांचल धनबाद में, चूंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं और लोग यहाँ पर कहा जा रहा है कि काफ़ी नाराज़ हैं अपने वर्तमान जनप्रतिनिधियों से? देखिए, यहाँ के जितने भी पहले सांसद बने हैं, सभी लोगों ने अपना बनाया, अपने आप को बनाया है, अपने परिवार को बनाया है। किसी ने जनता को, बिल्कुल जनता के बारे में कभी नहीं सोचा है। तो मैं यहाँ के लिए रोड, नाली, शिक्षा, स्वास्थ्य बेहतर हो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त है यहाँ के लोगों को जो डरे हुए, भयभीत हैं, उन्हें सुकून दिलाने का, उनकी सुरक्षा के लिए मैं मांग करूँगा और उनकी सुरक्षा के लिए मैं आवाज़ करूँगा। इंसाफ ज़्यादा ज़रूरी है। लोग इंसाफ के लिए निगाहें देख के खड़े हैं, बैठे हैं। विधि व्यवस्था भी तो बहुत गड़बड़ है। बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। उन सारी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए सब कुछ उसी में आता है, क्योंकि जो जब डरे हुए हैं तो व्यवस्था जब ठीक हो जाएगी, जाहिर सी बात है, सुकून से सांस लेना शुरू कर देंगे वो। पार्टी के जो आपके संस्थापक है चंद्रशेखर आजाद रावण, क्या वो भी धनबाद आएंगे? हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी, वो 4 दिन का जो उनका प्रोग्राम होगा, लगातार धनबाद में होगा, रैलियाँ उनकी होंगी, सभाएँ होंगे और रोड शो भी उनका होगा। वो यहाँ से अपील करना शुरू कर दिए। उनके चाहने वाले एकदम बेतहासा निगाहें बिछा के उनकी इंतज़ार कर रहे हैं। उनके एक झलक को लोग तरस रहे हैं इस वक्त, कि जब कब आए वो, और उनके अपने पलकों पे, आंखों पे हम चंद्रशेखर बाबू को हाथ मिले। आप पेशे से चिकित्सक हैं, आपको राजनीति में आने की क्यों आवश्यकता पड़ी? देखिए, जो चीज़ें ख्वाहिशें इंसान की होती है, जो चीज़ें मैं लोगों की सेवाएँ एक पॉलिटिक्स में आके कर सकता हूँ, मैं वो अपने शिक्षक के विभाग से नहीं कर सकता था। तो उन सारी समस्याओं को पूरा करने के लिए मुझे इसमें आना पड़ा है, कि बहुत ऐसा चीज़ जो दायरा है, जो संविधान में आता है, जो मैं उसमें नहीं कर सकता, जो इन संविधान के माध्यम से लोगों की आवाज़, लोगों की मदद कर सकता हूँ मैं। आज आपने जो जनसभा का ऐलान किया था या फिर जो जुलूस का डिमांड किया था, उसकी परमिशन क्यों नहीं मिले? इसके पीछे वजह क्या रही? देखिए, सबसे बड़े समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर लगातार 3 से 4 बार मैं ऑनलाइन अप्लाई किया हूँ, क्योंकि हमारे 10,000 से ज़्यादा लोग हमारे समर्थन, बोकारो में, धनबाद में, विभिन्न जगहों पे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि परमिशन मिले और हम लोग अपने मतलब इस खुशी को, इस त्यौहार को धूमधाम से मनाएं। सारे लोग मायूस होकर अपने घरों में बैठ गए हैं। पता नहीं इंटरनल क्या समस्या है, कि किनकी वो सुन रहे हैं लोग, हमारे सारे प्रोग्राम को रिजेक्ट करते चले जा रहे हैं वो। तो मुझे बहुत ही यहाँ तक मेरी खुद की गाड़ी को इन लोगों ने परमिशन नहीं दिया। अच्छा, आपकी जो पार्टी है दलितों की बात करती है, मुस्लिमों की बात करती है, लेकिन धनबाद का जो क्षेत्र है, खास करके यहाँ की जो बायोग्राफी रही है, डेमोग्राफी रही है, यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो अब तक या तो कांग्रेस के रहे हैं या तो जेएमएम के रहे हैं, और इस बार तो दोनों का ही अलायंस है। तो उनके तरफ ना जाकर आपके तरफ आएंगे, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, सबसे पहले मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, और कभी भी ये किसी जात धर्म का नहीं होता। हम सभी जातों को लेकर के चलते हैं। कोरोना के टाइम में भी मैं 3 महीने लगातार अपने घर परिवार, बच्चों को छोड़ के मैं रांची में था। उस वक्त मैं किसी जात को नहीं देखा था, ना कोई दलित, ना कोई मुस्लिम था। मेरे लिए सभी समाज के लोग थे, सभी जात के लोग थे। मैंने सबों को बगैर देखे लोगों की मदद किया था। तो आज मैं यहाँ पे आके लोगों की सेवाएं कोई जात धर्म देख के नहीं करूँगा। मैं सबों के लिए एक सम्मान लेके चलूँगा। बिल्कुल। तो ये जो नैयर साहब हैं, इन्होंने कहा है कि जो पेशे से खुद चिकित्सक होते हुए इन्होंने कोरोना काल में बेहद लोगों की सेवा की थी और बगैर कुछ सोचे समझे इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। ऐसे में उन्हें आशा है कि धनबाद की जनता इनकी सुनेगी। फिलहाल आप इतना ज़रूर जान लीजिए कि धनबाद में जो एक ऐसा दलित वर्ग और जो मुस्लिम वर्ग है, वो अब तक कांग्रेस का रहा है या फिर जेएमएम का रहा है। इस बार दोनों की अलायंस है। ऐसे में उनका जो वोट बैंक है, उसमें ये किस हद तक सेंधमारी कर पाते हैं, यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।